साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय लोकतंत्र। बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए 20वीं सदी के महानायक और आज भी जिनकी वजह से भारत को लोकतंत्र संविधान मिला, विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाबू जगजीवन राम, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब और मेरे रहबर, मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम। ये अप्रैल माह चल रहा है। अप्रैल माह की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। शहीद आजम शहीद भगत सिंह, शहीद उधम सिंह, शहीद करतार सिंह सराभा, 2 अप्रैल के सभी शहीदों को नमन। क्योंकि अप्रैल माह चल रहा है, मैंने आपसे पहले जिक्र किया, तो इस अवसर पर जो 2 अप्रैल 2018 को लोग शहीद हुए थे, हमारे वो वीर क्रांतिकारी, उनको भी नहीं भूला जा सकता, उनको भी नमन। आज का जो लाइव है वो विशेषकर है 14 अप्रैल के लिए। पिछले साल 14 अप्रैल थी तो देश में लॉकडाउन था, तो फिर भी हमने वो घरों पे रह के अपने मनाई थी। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि किसी षड्यंत्र के थ्रू इस बार भी लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू, इस तरह की चीजें जो हैं दोबारा से देखने को मिल रही हैं। कोरोना की बीमारी है, मैं अच्छी तरह समझता हूं इसकी गंभीरता को भी, लेकिन वहीं तमाम तरह के आयोजन हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, चुनाव हो रहे हैं। लेकिन 14 अप्रैल, क्योंकि मुझे लगता है कि हमेशा इतिहास से छेड़छाड़ हुई और बाबा साहब अम्बेडकर का इतिहास लोग ना जान पाएं। जिस तरह से समाज में जागरूकता आई है, लोग उनको ना समझ पाएं, उनको ना पढ़ पाए। मुझे लगता है कि षड्यंत्र के थ्रू बार बार उनकी जयंती पे जो कार्यक्रम होते हैं उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, विचार गोष्ठियां होती हैं। तो कुछ लोगों ने तो अपने यहाँ प्रयास किया है कि भाई वो अपने यहाँ पे मनाएं, लेकिन पूरे देश में रहने वाले बहुजन समाज के लोगों को और उन सभी लोगों को जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि 14 अप्रैल आ रही है, पिछली बार की तरह दीपदान उत्सव की तरह अपने घरों पे दीपक जला के सभी लोग, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर वो शख्सियत थे जिनकी वजह से हमें अवसर मिला, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पर आधारित संविधान बना, समता मूलक समाज की स्थापना के लिए जो संविधान बना, उस संविधान की बदौलत हम लोगों को अधिकार मिले। बाबा साहब अम्बेडकर की बात की जाए तो वो किसी एक जाति, किसी एक वर्ग, किसी एक धर्म मजहब के लिए नहीं, सभी के लिए अधिकारों की व्यवस्था करके गए हैं। वो एक कानून के ज्ञाता भी थे, वो एक पत्रकार भी थे, वो महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल पर उन्होंने इस्तीफा भी दिया। OBC के लिए सब पहले अधिकारों की व्यवस्था की, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए बाद में की, देश की महिलाओं के लिए बराबर की व्यवस्था की, देश में रहने वाले अंतिम व्यक्ति को भी बराबर के अधिकार मिले, सम्मान मिले, सुरक्षा हो, उसका जीवन जो है वो सफल रहे, उसको न्याय मिले, सब सारे अधिकार जो हैं संविधान में किए। तो ऐसे युग पुरुष की जयंती, जन्म उत्सव हम लोग मनाएंगे। तो क्योंकि अभी तक हमारे लोग उनका चित्र पकड़ते थे, लेकिन भीम आर्मी के आंदोलन के बाद, वैचारिक आंदोलन के बाद, मान्यवर काशीराम साहब के संघर्ष के बाद, बहुजन जो महापुरुष हुए उनके संघर्ष के बाद, अब हम अपने महापुरुषों के सिर्फ चित्र नहीं पकड़ते, उनका चरित्र भी पकड़ते हैं, उनके दिखाए रास्ते पे भी चलते हैं। तो 14 अप्रैल को, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के भी प्रतीक हैं, तो ज्ञान के दीपक, चाहे उनको राष्ट्र निर्माता कहा जाए, चाहे इस दिन को राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाए, हमें अपने घर परिवार के साथ, क्योंकि परिवार में चर्चा होनी बहुत जरूरी है, गत वर्षों की भांति हमें अपने घर को खूब सजा के और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को पढ़ते हुए, उनका अनुसरण करते हुए, संकल्प लेते हुए कि बाबा साहब के संविधान की भी सुरक्षा करेंगे,
संविधान सुरक्षा दिवस भी हम लोग मनाएंगे और उनके विचारों पे चलने का भी काम हम लोग करेंगे। और उनका जो एक महत्वपूर्ण संदेश था कि पॉलिटिक्स द मास्टर की, कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी मुसीबतें से, आपकी सारी परेशानियों का हल निकाल सकती है, उसको छीनने का भी हम लोग संकल्प करेंगे। तो एक उत्सव के तौर पे और एक संकल्प के तौर पे 14 अप्रैल हम लोग बनाएंगे अपने घरों पे। दिन में हम लोग बाबा साहब के विचारों को पढ़ेंगे। मैं सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी से तो कहना चाहता हूं कि वो यूपी में तो क्योंकि चुनाव चल रहा है, सब लोग चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन चुनाव को भी मद्देनजर रखते हुए, लेकिन आप जहां भी रहें उस दिन बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का प्रचार प्रसार ज़्यादा करें जैसे आप रोज़ करते हैं, और जिला मुख्यालयों पे भी उसको मनाएं। संयुक्त रूप से भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो संयुक्त रूप से मिलके ये मनाएं, संवैधानिक तौर पे मनाएं, और रात में अपने घरों पे दीपक जला के ज्ञान के सूर्य को, बाबा साहब अम्बेडकर, विश्व रत्न, भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करें, उनके दिखाए रास्ते पे। और उनका जो सपना था, समता मूलक समाज का सपना, समता समानता बंधुत्व भाईचारे पे आधारित समाज का सपना, भाईचारे का सपना, आप वंचित वर्ग के लिए अधिकारों का जो सपना था उसको आगे बढ़ाते हुए जो है संकल्प लें। ये तो 14 अप्रैल की बात है, आप अभी से तैयारी करके रखें और विधिवत रूप से मनाएं। एक दूसरा अहम संदेश ये है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो गांव में नहीं घुस पा रहे हैं क्योंकि जनता में उनका विरोध इतना है। उनके कार्यकर्ताओं द्वारा, उनके नेताओं द्वारा जो किस तरह के कार्य किए गए हैं, जो झूठे वादे उन्होंने किए थे वो पूरे नहीं कर पाए हैं। जैसे अभी किसानों का आंदोलन तो चल ही रहा था, लेकिन महंगाई की मार, सिलेंडर पे 300 रुपये बढ़ना, पेट्रोल डीजल पे पैसे बढ़ना, उसके बाद डीएपी पे 700 रुपये एक साथ जो बढ़ाए हैं, 1900 रुपये इकट्ठा कर दिया गया है खाद का। तो ये भी जो है एक बड़ा जो है विरोध है, जनता के बीच इसका बड़ा दुष्प्रभाव है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो गांव में नहीं घुस पा रहे हैं, लेकिन भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक महत्वपूर्ण संदेश तो आपके लिए यह है कि वोट की सुरक्षा बेहद ज़रूरी है। तो वोट की सुरक्षा, जब आप जाएं गांव में तो लोगों को समझाएं, जनता को समझाएं कि वोट की सुरक्षा और वोट की वैल्यू, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, 1 वोट 1 वैल्यू, चाहे वो राष्ट्रपति की हो या किसी मजदूर की हो। तो 4 कदम जरा सुन लें कि उत्तर प्रदेश के अंदर वोट की सुरक्षा, वोट की कीमत, वोट से निर्माण, क्या चीज तैयार होती है वोट से, और वोट का परिणाम, ये चारों चीज जनता के बीच जाके समझा के और आजाद समाज पार्टी के समर्थन में समर्थन प्राप्त करने का काम आप लोग करेंगे। तो मुझे आशा और उम्मीद है कि अब ये जो पंचायत चुनाव है, ये जो गांव की सरकार बन रही है, इसमें हम लोग एक बड़ी भूमिका जो है अदा करेंगे। तो मेरा ये संदेश आपके लिए है कि पंचायत चुनाव में जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो भीम आर्मी के हों, जिनकी वजह से तो सब कुछ है, या आज़ाद समाज पार्टी के नौजवान कार्यकर्ता, जिम्मेदार कार्यकर्ता हों, पदाधिकारी हों। पंचायत चुनाव में जो गांव की सरकार बनने जा रही है उसमें गांव गांव जाके ये 4 चीज़ें, वोट की सुरक्षा, वोट की वैल्यू, वोट से निर्माण और वोट से का परिणाम, कि अगर आप मिलजुल के जिम्मेदारी से आप वोट देते हैं तो उससे क्या निर्माण होगा, और वोट का अगर आप मिलजुल के वोट नहीं देते या गलत व्यक्ति को वोट देते उसका क्या परिणाम होगा। तो जिन लोगों की सरकारें अब तक बनी है, जिन लोगों को आपने वोट दी, क्या उनकी सरकारों में आपका जीवन बदल पाया? क्या आपका हक आपको मिला? क्या आपको सुविधाएं मिली जो मिलनी चाहिए थी लोकतंत्र के अनुसार? ये सारी चीज़ें आप जनता को समझाने का काम करेंगे। मैं खुद फील्ड में गया हूँ, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बरेली, सहारनपुर, तो पूर्ण रूप से जनता का समर्थन आपको प्राप्त है। सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के लोगों से है, क्योंकि वो सत्ता में बैठे हैं। अब जब ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है तो अब लॉकडाउन लगा रहे हैं, नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं, क्योंकि गांव में, देहात में जो लोग हैं, देहात में वो गांव में रहते हैं और गांव में वो अपने पूरे दिन के मेहनत मजदूरी करके जो घर में पहुंचते हैं, तो रात में लोगों की बात आराम से समझा सकते हैं। तो नाइट कर्फ्यू लगा के जो हैं सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, और
वोट को चोरी करने का, वोट को छीनने का, जनता को गुमराह करने का। क्योंकि जब जिस तरह के इनके पहले कारनामे हैं तो जनता, आम आदमी तो नहीं निकल पाएगा, विपक्ष के लोग तो नहीं निकल पाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग गांव-गांव जाके दारू बांट के, पैसे बांट के, धन बल का दुरुपयोग करके इस चुनाव को जीतने का काम करेंगे, बताने का काम करेंगे जनता का समर्थन उनके साथ है। जबकि जनता का समर्थन वो खो चुके हैं। वो किसानों का समर्थन खो चुके हैं, वो मजदूरों का समर्थन खो चुके हैं, वो रोजगार ना देके नौजवानों का समर्थन खो चुके हैं, वो महिला सुरक्षा के मामले में फेल हुए हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश तो क्राइम कैपिटल बन चुका है, महिला सुरक्षित नहीं है, तो वो महिलाओं का भी जो है सहयोग जो है खो चुके हैं। तो इन बड़े वर्गों का जो है, जिस तरह के कानून उन्होंने बनाए, वो मुस्लिम साथियों का भी सहयोग खो चुके हैं। तो वंचित वर्ग के हर तबके का, यानी कि यार वंचित वर्गों को तो छोड़िए, वो उन लोगों का भी जो उनके पैक्ट वोटर होते थे, व्यापारी, उनका भी समर्थन खो चुके हैं। तो जनता विकल्प चाह रही थी। आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में एक मजबूत विकल्प है। मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई, जैसा मैंने पहले कहा, कि हम खुद से है। अगर आप ईमानदारी से जाकर क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे आपने पहले 5 साल में किया, और ये समझते हैं, आप ये सोचते हैं कि भाई हमें आज़ाद समाज पार्टी को ताकत देनी है, हमें चंद्रशेखर आज़ाद को ताकत देनी है, हमें भीम आर्मी को ताकत देनी है, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपका रिजल्ट जो है वो सबसे अच्छा रहेगा। अगर आप व्यक्तिवाद में या आपस के मन मुटाव में रहे तो परिणाम बुरा हो सकता है। लेकिन मुझे जैसे आशा उम्मीद, आपने पहले आप खरे उतरे, मुझे आशा उम्मीद है कि आप लोग एक बेहतर रिजल्ट देंगे। और मैं दोबारा से निवेदन कर रहा हूं कि ये चुनाव जो है ये शक्ति के निर्माण के लिए हो रहा है, जिससे कि परिवर्तन होगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सारी चीजें अपने आपसी मन मुटाव निपटा के, जो वैसे तो नहीं दिखाई देते, लेकिन अगर कहीं कुछ हो भी तो उसको निपटा के और पंचायत चुनाव में जाने का काम करें। और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने अपने क्षेत्रों में, गांव देहात में जनता के बीच जाके ये चीज़ें समझा के, और आज़ाद समाज पार्टी के समर्थित जो प्रत्याशी हैं, अधिकृत जो प्रत्याशी, उनके समर्थन में जनता से वोट देने की मांग करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज़ाद समाज पार्टी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी पंचायत चुनाव में, जो गाँव की सरकार है। क्योंकि असली उत्पीड़न तो गाँव से शुरू होता है, असली भेदभाव तो गाँव शुरू होता है, असली जो अधिकारों का हनन होता है वो गांव से शुरू होता है। तो जो गांव की सरकारें से बनाने का काम करें। फिर 2022 जो है वो मुख्य चुनाव रहेगा, लेकिन उससे पहले ये अहम चुनाव है। अपनी जिम्मेदारी समझे और गांव-गांव जाके, क्योंकि जिस तरह का हालात भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बना रही हैं, तो हो सकता है सोशल मीडिया ही सहारा बचे कि हम अपनी बात कहनी पड़े। उनके पास तो टीवी है, उनके पास तो तमाम तरह की सुविधाएं हैं, हमारे पास तो यही एक माध्यम है अपनी बात पहुंचाने का। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपनी जिम्मेदारी को समझे। लोकतंत्र में आपकी जिम्मेदारी क्या है। अगर गलत व्यक्ति का चुनाव हुआ और गलत व्यक्ति आगे बढ़ गया तो परिणाम भयानक होंगे। जैसे ये जो पूंजीपतियों के एजेंट है, इनकी सरकारें बना के आप लोगों ने देख लिया है। तो जनता का समर्थन आपको मिलेगा, आप जाइए अपनी बात रखें। जनता का भरोसा आजाद समाज पार्टी पे है। एक और विशेष जो है, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती से पहले बाबा साहब ने जिनको गुरु माना, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की भी जयंती है 11 तारीख को। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपने घरों पे 11 तारीख को भी दीपक जला के, आप संकोच ना करें। ये महापुरुष जो हैं किसी जाति के, धर्म के उस दायरे में नहीं आते हैं। महापुरुष की कोई जाति नहीं होती। महापुरुष का जो त्याग बलिदान होता है, संघर्ष होता है, वो तो समाज के लिए होता है, परिवर्तन के लिए होता है। तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का जो आंदोलन है, उसी से बाबा साहब ने प्रेरणा ली। साहू जी महाराज के आंदोलन से बाबा साहब ने प्रेरणा ली। तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की जयंती भी 11 तारीख को है। तो उनको भी, उस जयंती उत्सव को भी पूर्ण जो है उत्सव के तौर पे आपको मनाना है। अपने घरों पे दीपक जला के जो है ये जन्म उत्सव मनाना है, जयंती उत्सव मनाना। और उनके जो विचार हैं, जैसे उनकी पुस्तकें हैं गुलामगिरी, ऐसी किताबों का भी अध्ययन करना है और चीज़ों को जानना है। जो उन्होंने विचार दिए, उन विचारों पे चलने का काम करना है। तो जैसा मैंने बताया कि 11 अप्रैल राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की जयंती है, जिन्होंने उस समय में भी, जहाँ इतना भेदभाव था, जहाँ इतना जो है तमाम तरह का जो है जाति और धर्म का खेल था, वहाँ अन्याय, अत्याचार और गैर बराबरी की विचारधारा के खिलाफ टकराव लेके घर से भी विरोध सहा और 18 स्कूल उस समय खोले, परिवर्तन का आंदोलन चलाया। ऐसे महान नायक को भी नमन करते हुए 11 अप्रैल को उनकी जयंती मनाएंगे, घरों पे दीपक जला के।
उनकी तस्वीर पे जो है माल्यार्पण या पुष्पांजलि अर्पित करके और उनके विचारों पे चल के, सिर्फ तस्वीरों तक सीमित नहीं रहना है, नारों तक सीमित नहीं रहना, उनके विचारों पे चलना है। और इस तरह से उसकी इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भी इस तरह से मनानी है। और उसके साथ जैसा मैंने आपको कहा कि उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ प्रथम चरण का चुनाव है, मेरा आप कार्यकर्ता पदाधिकारियों से और अपने नेताओं से अनुरोध है कि भाई अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए गांव-गांव निकल के अपने जो प्रत्याशी हैं उनको जिताने का काम करें। और गांव में जैसे आपका नारा है कि प्रधान से प्रधानमंत्री की ओर, उस नारे को साकार करने के लिए गांव की सरकार में भागीदारी करने का काम करें। ऐसी मेरी जो आशा और उम्मीद है कि आप अच्छा काम करेंगे और सब चीज़ों को अभी छोड़ के अगला 1 महीने का समय है, आप उसमें संघर्ष करने का काम करें, क्योंकि ये परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। एक तरफ पैसे वाले लोग हैं जो संसाधन संपन्न है, जिन पे तमाम तरह की सुविधाएं हैं, जिन पे तमाम तरह के संसाधन हैं, जो तमाम तरह सत्ता का दुरुपयोग करेंगे। और एक तरफ आप गरीब लोग हैं जो स्वाभिमानी हैं, जो संकल्पित हैं, जो समर्पित हैं, जो ईमानदार हैं, जो परिवर्तन चाहते हैं। उनसे ही मेरा अनुरोध है, क्योंकि कल मैंने 20-25 सभाएं की थी और रात को 3 बजे जो है मेरी अंतिम सभा खत्म हुई, तो मेरा गला भी जो है थोड़ा सा, मेरी आवाज़ ख़राब है। लेकिन आवाज़ से नहीं, मेरी जो भावनाएं हैं उनको तो आप समझिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाई निकलिए और काम कीजिए, बिना संघर्ष के सत्ता नहीं मिलती है। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं कि भाई ये आंदोलन जो है ना, ये हमारे महापुरुषों का आंदोलन है, जो 1848 में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के नेतृत्व में चला, जो फिर उसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज ने, उनके जाने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने, और बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद मान्यवर साहब श्री काशीराम ने चलाया, और अब भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग चला रहे हैं। तो जिनके भरोसे दूसरे लोग हैं, कभी आप अगर याद रखें तो दूध की रखवाली कभी बिल्ली नहीं करती है, कभी जो है बकरी की रखवाली सेठ नहीं करता है। उनका काम होता है, उनका जो स्वभाव होता है वो होता है अपने दुश्मन को हजम कर जाना। इस तरह से हमारी मूवमेंट को भी हजम किया गया। मेरा इशारा आप समझ जाओगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब मूवमेंट जो है अपने सहारे पे चलती है, दूसरे के सहारे पे नहीं चलती है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझें, गांव देहात में जाके अपने प्रत्याशियों के समर्थन में काम करने का प्रयास करें। ये जीत जो है हम सबकी जीत है। आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में ताकत बनने जा रही है और मैं चाहता हूँ इसमें आप अपनी भूमिका अदा करें। तो क्योंकि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने मिशन को आगे बढ़ाएं। आप सभी का मंगल हो, तथागत की अनुकंपा आप सब लोग पे बनी रहे, आपके परिवार में खुशहाली रहे, तमाम तरह के दुख परेशानियां आपकी जो है ख़त्म हो जाएं। आप खूब संघर्ष करें, आपके परिवार के लिए मंगल कामनाएं, देश के लिए मंगल कामनाएं। और जैसा मैंने कहा कि देखिए, उत्तर प्रदेश में तो कर्फ्यू लगाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में तो लॉकडाउन लगाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में तो धारा 144 है, जबकि यहाँ चुनाव है। वहीं बंगाल में प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों या उनके और नेताओं, वो रैलियां भी कर रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं जा रहा है। मैंने इसलिए तो कहा था कोरोना सरकारी एजेंसी है, वहाँ कोरोना नहीं जा रहा है। कोरोना सिर्फ यहाँ है जहाँ पंचायत चुनाव, जो बीजेपी हार रही है, जो ईवीएम से भी नहीं है, जो बैलेट पेपर से है। और बाबा साहब अम्बेडकर की उस लाइन को भी याद कीजिए कि आज मैंने रानी का पेट काट दिया है, आज के बाद राजा जो है वो बैलेट बॉक्स से तैयार होगा। तो राजा बनाने का समय आप पे आ गया है। तो इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश में तो कर्फ्यू लगा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तो जो है नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं, धारा 144 लगा रहे हैं। मेरे ऊपर मुकदमे किए गए, मेरे साथियों पे भी कह रहे हैं कि भाई बिना अनुमति के रोड शो किया। लेकिन जबकि सच ये है कि मुकदमे से तो मैं नहीं डरता, लेकिन परमिशन डाली गई थी, रात में अंत समय में परमिशन कैंसिल कर दी गई, क्योंकि ये जानते हैं कि खतरा किससे है। खतरा जो है उन लोगों से नहीं है जो सीबीआई की एक घुड़की से डर जाते हैं, जो ईडी इनकम टैक्स के एक जो हैं छापे से डर जाते हैं। खतरा उन लोगों से है जो मूवमेंट चला रहे हैं। तो असली खतरा अगर उत्तर प्रदेश में कोई है तो आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के ईमानदार कार्यकर्ता हैं जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। इसलिए जो है हम पे मुकदमे होते हैं, इन मुकदमों से घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि समझिए कि आज तो मैं अपनी बात ही पूरी रख रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो एक छोटा सा काम भी करेंगे तो उसके लिए भी आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। सोचिए, याद कीजिए, 2 अप्रैल का आंदोलन 2018 SC/ST एक्ट को बचाने के लिए आप लोग निकले और 17 से ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ी, 1000 लोगों ने जेल काटे। जो लोग कहते हैं कि भाई आंदोलन से क्या होता, आंदोलन से ही वो अधिकार बच पाया। और जिनको हम गुरु मानते हैं, माननीय काशीराम, उन्होंने तो बहुत आंदोलन, मंडल कमीशन का आंदोलन किया।
मैं बरेली गया था, शराब भट्टी बंद कराने का आंदोलन किया और जेल में भी रहे। तो जिन लोगों ने मिशन सुना ही नहीं है, जिन लोगों ने मिशन पढ़ा ही नहीं, वो क्या जाने, वो तो सिर्फ जो है इधर उधर की बातें कर सकते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाई हमारे महापुरुषों ने तो त्याग बलिदान देके आंदोलन आगे बढ़ाया था। आप जैसा मैंने कहा कि अगर SC/ST एक्ट बचाने के लिए 17 ज़्यादा कुर्बानियां देनी पड़ी, शहादतें देनी पड़ी, 1000 लोगों ने जेल काटी, जब आप राज सत्ता छीनने के लिए जाएंगे तो आपकी हत्याएं भी होंगी, आपको तड़फाया भी जाएगा, आपका जो है नुकसान भी होगा आर्थिक सामाजिक, आपको जो है बेइज्जत भी किया जाएगा, आपके अधिकार भी छीने जाएंगे, आपको जो है फिजिकली नुकसान भी पहुंचा जाएगा पर झूठे मुकदमे। इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो आंदोलन जो है कुर्बानी मांगता है। आपको अगर आप परिवर्तन चाहते हैं, स्वाभिमानी लोग हैं, तो कुर्बानी के लिए तो तैयार रहिए। आप देखिए तो हमारे गुरुओं को याद कीजिए, गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चे कुर्बान किए, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने बच्चे कुर्बान किए, हमारे सभी महापुरुषों ने बलिदान दिया है। तब जाके आंदोलन, तब जाके जो है ये देश जो है भारत, इसमें हमें कुछ अधिकार प्राप्त हुए हैं। तो गुलामी काटने के लिए तो कुर्बानी देनी पड़ती है। तो मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। याद रखिए 11 अप्रैल राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जयंती, 14 अप्रैल महामानव विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती, और उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव चल रहे हैं उसमें अपनी अग्रणी भूमिका निभाइए। और उसके साथ साथ सुजानगढ़ में भी चुनाव है राजस्थान के अंदर, वहाँ भी हमारा प्रत्याशी लड़ रहा है, ऑटो का चुनाव चिन्ह है। मैं उनके समर्थन की भी राजस्थान के कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ कि भाई उनका भी समर्थन करें। और बंगाल के लोगों से तो मैं कहना चाहता हूँ कि भाई किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में रोकने का काम करें। जो लोग वहाँ बंगाल में जाके कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ जो हैं सोनार बंगला बनाएंगे, सोने की बंगला बनाएंगे, मैं उनको कहने का चाहता हूँ कि भाई इन्होंने उत्तर प्रदेश को भी जहाँ जहाँ इनकी सरकारें वहाँ उनमें जो है उन प्रदेशों का बुरा हाल कर दिया है। वहाँ जो कह रहे हैं हमारे योगी जी जाके वहाँ जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, भाई हम यहाँ एंटी रोमियो कोड लाएंगे, तो यहाँ अपने प्रदेश का हाल तो देखें। यहाँ तो महिलाओं का जीवन दुर्भर हो गया, तो ऐसी सरकार को वहाँ ना बनने दें। बांग्लादेश के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट दें। तो मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं आप सब लोगों के लिए। और फिर यही आशा उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में भी आप अच्छा कार्य करेंगे। आपने जो मेहनत की है उसका फल जो है प्राप्त करने का समय आ गया है। इस नीति पे मत रहें कि आप मेहनत आप करेंगे, फल किसी और को मिले। जब आंदोलन भीम आर्मी के लोग करते हैं, जब जहां अन्याय जुल्म जाती है उसकी लड़ाई भीम आर्मी को लड़ते हैं, तो भीम आर्मी का अधिकार ही है ये आज़ाद समाज पार्टी का भी कि वोट भी इनको मिले। आप अपनी बात जाकर रखें, जनता का समर्थन आपको मिलेगा। मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, और आप सभी का मंगल हो।